ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप सबको सही आ रही है और आवाज़ में कोई शोर तो नहीं है? काइंडली मुझे ये बता दें। और साथ साथ ये भी बता दें कि पीछे अगर कोई नशीद की आवाज़ आ रही है वो मेरी आवाज़ से बहुत तेज़ तो नहीं है, ये मुझे बता दें। तो मैं अभी कुछ दुआएं पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें। और इसके अलावा अगर जो नहीं पढ़ सकते तो वो आमीन ज़रूर कह दें। पूरा दिन जैसे गुजर जाता है और वक्त नहीं मिलता दुआएं पढ़ने का, तो इसी बहाने हम दुआएं पढ़ लेंगे। ठीक है जी, मेरे साथ एक दफ़ा आप सब मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। टिकटॉक पे फॉर्मेट जो चल रहा होता है आप सबको पता है, अपने अपने लिहाज से हर बंदा लगा हुआ है, हर बंदा कोशिश कर रहा है अपने अपने लिहाज से, तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना भी वक्त गुजारें एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छी गुफ्तगू करें। और मेरा फॉर्मेट ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी लाइव कॉल्स जो है वो नहीं लेता, सबके साथ बराबर की बात कर रहा होता हूँ, उनके सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ, उनसे बातचीत कर रहा होता हूँ, इसलिए किसी स्पेशली एक बंदे के साथ बात नहीं करता। ठीक होगी जी, इसके साथ ही शुरू करते हैं। जान मोहम्मद वालेकुम सलाम, दुआएं पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। ठीक है जी, दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद मेरे साथ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़नी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई वहुवस समीउल अलीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल बुख़्लि व दलाइद दीनी व क़हरि रिजाल। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना
हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियका अज़िबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली ख़ैरन मिनहा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है? आप सबका वेलकम मेरे लाइव सेशन में और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बात होगी कुरान हदीस के हवाले से होगी और कोशिश करेंगे कोई ऐसी बात ना हो जिससे ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो और आप लोग भी कोशिश करें कि कुछ आपने बात करनी है, कुछ सवालात करने हैं तो उसको बार बार रिपीट ना करें। कोई बात आप तक पहुंच जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। समझ आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दें और जो आप बेहतर समझते हैं आप वो करें, क्यों अल्लाह ताला हर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई मौका ज़रूर देता है कि वो दीन की बात उस तक पहुंच जाए। बस उस पर होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। जी मोहम्मद शिराजी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके और हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर हमारी नीयत ये है कि हम हलाल रोज़ी ही कमाएं तो उसके साथ साथ इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्या हमारे मामलात खुद के मामला जो हैं कहीं सूद के साथ अटैच तो नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और इस हवाले से अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ टेंशन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मैं अपने छोटे से इल्म के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक तालिब इल्म हूँ इस्लामिक स्टडीज़ का, मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन जितना भी है 1% भी अगर है तो उसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा जो मुझे पता होगा वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा और जिस चीज़ का मुझे नहीं पता होगा उसके लिए मैं माज़रत कर लूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि मेरे पास हर चीज़ का जवाब हो। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।
जी मैडी, कैसे आप? ठीक हैं? आप का नाम क्या है वो मुझे बता दें, और आप स्ट्रेस्ड हैं? देखिए, होता है कि समटाइम सवाल जो होता है इसका जवाब जो होता है वो कंप्लीट उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कभी छोटे सवाल में बात समझ नहीं आती। ठीक है, जैसा कि आप कह रही हैं आप स्ट्रेस्ड हैं, तो स्ट्रेस की वजह क्या है? क्योंकि इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, सारी इकट्ठी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बताएंगे तो फिर उसके हवाले से देखते हैं क्या हो सकता है और हमें दीन क्या कहता है इसके हवाले से। ठीक है जी, कुछ ऊपर मिस हो गए होंगे तो मैसेजेस। शिराजी साहब, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता करे, और देखें कि मामला सूद के साथ अटैच तो नहीं है, और नमाज की पाबंदी करें, और अस्तगफार, दरूद इब्राहिमी और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का जिक्र मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो आप करें। ठीक हो गया जी। नासिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने शायद देखा नहीं था। थैंक्स फॉर द हदाया गिफ्ट्स, जज़ाकल्लाह खैर। जान मोहम्मद, कैसे हैं आप? नासिर भाई कल भी आए थे, इन्होंने भी गिफ्ट किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस काबिल समझते हैं कि भाई को तोहफा दिया जाए, वेलकम। तोहफा को इनकार नहीं किया जाता। जी शेख, वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए, उनको सेहतयाब करे, और उनको तकलीफ़ क्या बीमारी क्या है वो पहले मुझे बताएं आप। ठीक है जी, फिर इसके लिए दुआ बता देता हूँ मैं आपको। यूनुस इकबाल, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम। कार्ड यूज़ करना कैसा है? टाइम टू टाइम अगर पे कर दें। यूनुस इकबाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यूनुस? वेलकम, बहुत दिनों के बाद आप आए हो। वैसे भी बात नहीं हो पा रही, और काम शाम ठीक जा रहा है। देखिए यूनुस, है क्या क्रेडिट कार्ड के बारे में, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप सबके लिए। क्रेडिट कार्ड जो आप लेते हैं, ये देता कौन है आपको? कोई ग्रॉसरी वाला देता है? कोई कंपनी का मालिक आपको देता है? कौन देता है? सवाल ये है। अच्छा जी, उसका सोर्स ये है कि वो बैंक देता है आपको। कोई भी वो बैंक ही देता है आपको मोस्टली। क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया बैंक से, तो बैंक से की मसला आप समझ लें कि बैंक का जितना भी सर्कल है ना उसके कमाने का और हर चीज का, वो सूद से रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, रिबा से रिलेटेड है। इस चीज को पहले मद्देनजर रख लें। कोई भी ऐसी जगह, ऐसी चीज जो स्टार्ट ही जिसका गलत है, उसके साथ किसी किस्म का लेन देन करेंगे तो वो गलत ही हो सकता है मैक्सिमम। अच्छा, दूसरी बात, आप जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं क्या वो आपका पैसा होता है या बैंक का होता है? दूसरा सवाल, ये समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे अपनी तरफ से ये सवालात कुछ हैं कि जो बैंक आपको देता है वो किसी तरफ से किसका पैसा होता है? बैंक का होता है। जहां से उसने कमाया, अच्छा है बुरा है, जैसे भी उसके पास आता है, थर्ड पार्टी लगाती है, किस किस्म का पैसा लगाता है हमें नहीं पता, वो आपको पैसा देती है। आपने क्या उतना पैसा कमाया होता है? मेहनत की होती है? नहीं। तो मान लें आपको उधार दिया है। एक तो उधार ये होता है कि भाई बहन कोई दे देते हैं, कोई दोस्त अहबाब कंपनी वाले देते हैं कि आपको हमने 10,000 दिरहम दिया है और आपने 10,000 दिरहम वापस करना है, तो उतना ही। अपने लोग या कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं ज्यादा ज्यादा, और आपकी छोटी सी किस्त आपकी तनख्वाह में से 500 दिरहम काट लेते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, इसमें कुछ बड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, काम भी आप कर रहे हैं, उसी कंपनी में है, वही आपको काट भी रहा है, सेटलमेंट हो सकती है। क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड के उधार पैसे लेते हैं तो बैंक क्यों आपको क्रेडिट देगा, क्यों आपको पैसे देगा? उसको क्या शौक चढ़ा हुआ है? रिश्तेदार है, फुफीदा पुत्र है, बैंक हमारा क्या लगता है? क्या वजह है? कोई तो होगा ना, बगैर लालच के, बगैर मतलब के, किसी के, कोई किसी को कुछ नहीं देता, कुछ भी ऐसे ही ना। आपको मेरी बात अच्छी लगी है, आप मेरी बात को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझे तोहफा देते हैं। तो अगर मुझे ना देखते, ना मेरी बात सुनते, ना पसंद आते तो मुझे कुछ ना देते। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो लेना देना किसी वजह से होता है ना। इसी तरह वो क्यों आपको पैसा दे रहा है? वो समझदार है बहुत, उसको पता है कि आप से पैसा निकलवाना कैसे है। मैंने जो आपको मैं दे रहा हूं उससे ऊपर से पैसा कैसे निकलवाना सब उसको पता है, उसको गेम पता है सारी। वो बच्चे नहीं है, वो यहूदियों का सिस्टम चल रहा है। ये यहूदी शहजादे थे। लाइव में आके से बोल रहा हूँ, एनी मुश्किल नहीं है, अल्लाह मालिक है, हक बात करना बहुत जरूरी है। ये उनका सिस्टम था।
उन्होंने कब्जा किया है, तो उसको चलते चलते हमारे अंदर फुल टाइम 80-90% घुस गया हुआ है मुसलमानों में, और हम इससे बच नहीं सकते। आई डोंट नो, हम उससे दरवाजा बंद, हम उससे बच नहीं सकते। अच्छा, अब वो पैसा आपको दे दिया है, उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 20,000 दिरहम का क्रेडिट कार्ड देता हूँ, अब आपने ये करना है, मुझे आपने 55 डेज में ना इसको वापस करना है। मोस्टली यही चलता है, 55 डेज में आपने वापस कर देना है। अगर आपने यूज किया है कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चार्ज करता, कोई पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं, रखो एंजॉय करो। अच्छा, आप कहते हो वाह बड़ा अच्छा है यार, ये तो अपनों से तो अच्छा है, पैसे दिए हुए हैं थोड़े थोड़े देते हैं, ऊपर से थोड़ा ले लें तो क्या हो गया, जेन में ही चलता है। अच्छा, उनकी सारी कैलकुलेशन पड़ी हुई है। पहले तो ये बात है बैंक ने दिया, दूसरी ये बात है आपने कमाया, मेहनत की, उसके बारे में उसके लिए थोड़ा एहसास है, उसकी कमाई ऐसे क्या करना है, किस तरह करना है, यूज कैसे करना है। क्या कभी गरीबों की मदद उससे हुई कि नहीं हुई? कभी नहीं होगी। हराम के पैसे से कैसे होगी, गलत पैसे से कैसे होगी, सूद के पैसे से कैसे होगी, जेन में भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा कि वो पैसे आप 55 दिन से पहले दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका। वो बड़े समझदार हैं कि आपकी जॉब कब जाएगी। मैं जनरली सबके लिए बात कर रहा हूं, आपकी जॉब कब जाएगी, दे आर वेटिंग फॉर इट। आप बीमार कब होंगे, दे आर वेटिंग फॉर इट। फंसता है वहां आके बंदा। जब आपका ये साथ होगा, किसने किसी वक्त में ये होगा, जाके लाजिम होगा। मेरे सामने बेशुमार मिसालें ऐसी हैं, वो बताते थे मुझे 10-10 साल हो गए हैं, हम जी 10 साल से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, 50 डेज से पहले हम पे कर देते थे, सब कुछ ठीक जा रहा था, हैप्पी हैप्पी, कोई पैसा लेना देना नहीं। जैसे वो जॉब गई ना, उसकी लेने की देनी पड़ गई है, एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, अब उसकी जान नहीं छूट रही बंदों की। उन्होंने उसी को जो 20,000 था ना, डाल डाल के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो कितने का बन जाता है? 50,000, 45,000, 60,000 का बन जाता कि नहीं बन जाता? हाँ जी, पर हो तो रो थे, आप जा नहीं सकते। ओ मैं चला जाता हूँ पाकिस्तान, जाओ जाओ पाकिस्तान जाए, इंडिया भाग जाता हूँ, बाहर चले जाता हूँ। वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। एनी हो, बताने का मकसद ये, इस्लाम क्या में कह रहा है, वेरी सिंपल। इस्लाम कह रहा है यार तू एक काम कर, तुझे क्या चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? मुझे मोबाइल चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या चाहिए? मुझे लैपटॉप चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। इस्लाम कहता है तू एक काम कर, तेरी चादर मैंने एक लिमिटेड रखी हुई है, हर बंदे के हिसाब से मैंने रखी है। तू क्या कर, तुझे गाड़ी लेनी है, कितनी गाड़ी लेनी है, नहीं कितनी की आती है, मिसाल देते हैं 50,000 की। अच्छा, 50,000 की गाड़ी तूने लेनी है। इस्लाम कहता है कि अभी तेरे पास कितना पैसा है? कहते मेरे पास तो 15,000 पड़ा हुआ है। वो 50,000 की गाड़ी कैसे है? तो मैं बैंक से ले लेता हूँ। शैतान विस्पर करता, क्या कहते हैं, मार्केट में शैतान फैले हुए हैं, क्या कहते हैं, 15,000 है, अब 5,000 दें, 10,000 दें, मुश्किल नहीं है। 800 किस्त है, 3-4 हजार कमाते हैं, 5,000, 800 किस्त है, गाड़ी ले लो। नहीं गाड़ी 300 कुछ भी नहीं होना है इसको, पासिंग भी सब हम करके देंगे, सब कुछ उसकी इंश्योरेंस वगैरह हम करेंगे, सब चीज, ये माइलेज, वो माइलेज, ये पिक एंड सर्विस, डिलीवरी सब चलेगा। आप कहते हो केरू प्रोग्राम ऐसे होता है ना, फिर 5,000 मेरे 15,000 उसमें बच जाएंगे पैसे, 5 या 10,000 दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये पैसे जो है थोड़े थोड़े करके देने हैं, मेरे इकट्ठे देने की भी जरूरत नहीं है, नई गाड़ी भी आ जाएगी, मौजा ही मौजा दुनिया। इस्लाम कहता है तू इंतजार कर, कलेक्ट कर 50,000, जब तू कलेक्ट कर लेगा तुझे कदर भी आ जाएगी उस चीज की, और जाके 50,000 दे, 48, 49, 50 जो भी, थोड़ा महंगा हो जाएगा, 52 हो जाएगा महंगा, चलो 2 साल लगे थे, 3 साल पैसा इकट्ठा करने में, 55 हो गया, तू 55 इकट्ठा कर ले, गाड़ी ले जाके। अब तूने गाड़ी ले ली है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, तेरी गाड़ी भेज दे दोबारा, जो मर्जी कर, खड़ी कर दे, कोई लेना देना नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं। अच्छा, इस्लाम फिर ये कह रहा है कि चल ठीक है, तू अब तेरे पास 15,000 है और 50-60 हजार की गाड़ी है, तू 15,000 की नहीं 12,000 की गाड़ी ले ले, 15 की गाड़ी तो मिल जाएगी तुझे, 4 टायरों की, हैंडल भी होगा उसका, सीटें बकायदा होंगी, और उसमें एसी तो ठंडी हवा देगा, और लेकर भी जाएगी गाड़ी, लेकर भी आएगी। और तेरी जो 50-60 हजार वाली गाड़ी है उसमें भी यही क्वालिटीज हैं, इस्लाम कह रहा है उसमें भी यही क्वालिटीज है, उसके साथ भी हैंडल लगा हुआ है, सीटें पूरी, तो सीट पे बैठेगा इज्जत के साथ, और 12-15 हजार की गाड़ी में तो इज्जत के साथ बैठेगा सीट पे।
अच्छा, वो भी ठंडी हवा देगी, ये भी ठंडी हवा देगी, ये भी तुझे ले पहुंचा देगी जहां तुझे जाना, वापस आ जाएगी, वो भी पहुंचा देगी नई गाड़ी। सब काम सेम है। हाँ, ये तुझे होगा दुनिया में, तुझे पैसा में थोड़ा कम दिया, तकलीफ तो आएगी। मैं चाहूं जिससे बेहिसाब रिस्क दूं, जिससे चाहे कुछ भी ना दूं, तो ये होगा कि तेरी मेंटेनेंस जरा ज्यादा हो जाएगी, कभी ना कभी उसकी जरा जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहूं तो मैं उसको भी खराब कर दूं। नई गाड़ियों के भी एक्सीडेंट होते और बैटरियां खराब होते हैं और सब चीजों तो देखी है हमने, जो लिया है वो एक्सपीरियंस आपके सामने, आपको पता होगा आप सबको। तो इस्लाम कहता है तू अगर हैसियत 12-15 हजार की है तो फिर तू 12-15 की गाड़ी ले ले और सुकून ले। ना कोई एक्स्ट्रा पैसा, ना कोई एक्स्ट्रा किस्त है, ना कुछ लेना ना देना, तेरे अपने पैसे हैं, गाड़ी भी मिल जाएगी, ठंडी हवा भी दे देगी, हैंडल भी लगा होगा। मजे की बात उसके साथ हैंडल लगा होगा, बात समझ रहे ना, चला सकते है तू उसे। हैंड पंप नहीं होगा, हैंडल होगा। तुझे ठंडी हवा भी देगी, लेकर भी जाएगी, लेकर भी आएगी, तो वो ले ले गाड़ी, एंजॉय कर। इंशाल्लाह तेरी बरकत डाल दूंगा तो खराबी नहीं जल्दी होगी। बस बैटरी चेंज करा लो, टायर चेंज करा ले, इंशाल्लाह थोड़ा मुत आवाजें बुझ जाएंगी, थोड़ी बहुत करा लिया कर। इस्लाम कहता है बच, सूद से बच, कम जितना दिया उसमें रहने की कोशिश कर। ये जो विस्पर करता है ना शैतान आके, नहीं 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 नहीं, नई गाड़ी, नहीं नहीं नहीं, बड़ा घर, नहीं 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 नहीं, बड़ा बिजनेस, तेरी छोटी दुकान है तो सब्र कर। यार आप क्या बात करते हो मौलवी साहब, लोग बोलेंगे, बोल सकते हैं, मानता हूं, क्या बात करते हो आप बस आप रहना इसी पर ही, छोटी दुकान पे, छोटी गाड़ी पे, हमें जरूरत नहीं है। जिंदगी एक ही दफा मिली है, हमें तो कुछ करना है, हमने तो कुछ बनाना है, चाहे जैसे भी हो, हमें नहीं पता क्या होगा, फिर ठीक है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ठीक है। दिखता नहीं है ना कुछ, नजर आ जाएगा कब, जब ये आंखें बंद होंगी, तब असल फिल्म शुरू होगी। वहां क्या करेंगे? आज तो नई गाड़ी ले ली, सूद का लेन देन कर दिया, बड़ा घर भी हो गया, हाँ जी, हा हा हा, किस्तें हो गया, तब क्या करेंगे? बच जाएं। मैं आपको आज सुनाऊंगा, आज आपको मैं दिखा के समझा के जाऊंगा, इंशाल्लाह। जिंदगी रही, बचना है आपने सूद से। सूद की बड़ी प्यारी प्यारी शक्लें इन्होंने दुनिया में लेकर आए हुए हैं, पता नहीं चलता उससे बचना कैसे है आपने। तो लिहाजा आप इन सब चीजों से बाहर आ जाए, सिंपल कर लें अपने आप को, नॉर्मल हो जाएं, अपना जितनी चादर है उतने पांव फैलाएं, सर्कल थोड़ा छोटा कर लें, जो मिला है उसमें सब्र करें, अपने से नीचे वाले को देखें, मौजा ही मौजा। इधर सुकून है, ये दिल मेरा इधर है, आपको शायद राइट नजर आ रहा है, मेरा लेफ्ट है कैमरे की वजह से, इसमें सुकून आ जाएगा। असल सुकून यह है, जो मेरे भाई कहते ना स्ट्रेस है, जो मेरे भाई कहते हैं रिस्क की, वो तो हर एक, मुझे भी जरूरत है, मेरे पास भी अभी कुछ भी नहीं है, खत्म हो, हर चीज खत्म हो गई है, जीरो पर हूं। लेकिन क्या है, इधर सुकून है, ये चाहिए सब, इधर सुकून चाहिए। एक और कुलिया बताता हूं कुरान के हवाले से, अक्सर बताता हूं, हर दफा बताता हूं, सूरत बकरा की आयत नंबर 153। ए ईमान वालो, जब भी तुम्हें तकलीफ आए तो तुमने क्या करना है? सब्र करना है और नमाज से काम लेना है। और अल्लाह ताला किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। गाड़ी लेनी है, नहीं मिल रही, सब्र। लैपटॉप लेना नहीं मिल रहा, सब्र। मोबाइल बड़ा लेना, आईफोन लेना नहीं मिल रहा, सब्र। और नमाज से काम ले, इंशाल्लाह। फिर देखते हैं साथ होता क्या। तो ये तरीका अगर हमें बता दिए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ पसंद भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे दिल भी भेजे जा रहे हैं। जितना मुझे दिल भेजते जाएंगे ना, होता क्या, मैं आपको डेली इसलिए समझा रहा हूँ कि दिल के लिए हम क्यों कहते हैं, और टाइप करने के लिए क्यों कहते हैं। उससे होता क्या है कि हम जिस मीडियम पे बैठे हुए हैं ना, अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आज लगता है रिचार्ज करके आई हूँ फायजा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। होता क्या कि जब आप टैप करते हैं ना, मुझे उससे कोई इतना फायदा नहीं पहुंचता। हाँ, ये होता है कि थोड़ा खुशी रहती है, थोड़ा रौनक रहती है स्क्रीन पर। इस दिल की वजह से जो टिकटॉक का
एल्गोरिथम जो होता है ना, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता ये, वो सिस्टम बताता है कि लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी बातों को। तो इनकी बातों पसंद करते हैं तो फिर वो खुद ब खुद ज्यादा से ज्यादा ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है टिकटॉक, कि हाँ भाई इस तरफ भेजता है कि एक दफा देख लो, सुन लो। तो वो क्या होगा, उससे फायदा ही होगा कि आपके टैप करने से क्या होगा कि जब वो रिकमेंड करेगा तो और लोग भी ये बात सुन लेंगे। और हो सकता है अगर कोई ऐसी चीज थी जो जिंदगी में हराम थी, नहीं पता था, तो बच जाएंगे उससे। तो इस वजह से ये जरूरी है। दो ही चीजें हैं, एक आप दिल करते हैं टैप, ये जितना टैप करेंगे आपको तकलीफ तो हो रही है ना, आपकी एनर्जी जा रही है, ये भी इंशाल्लाह सदके में जाएगा, क्योंकि अपने हक बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपकी नेकी में जाएगा, आपके सदके में जाएगा इंशाल्लाह। हर नेकी सदका है, हर अच्छा काम सदका है, वो कोई भी हो। जिस काम अच्छे को करके आपके दिल में सुकून आ जाए तो सदका है। जिस काम को करके आपके दिल में कुंकू हुए तो उसका मतलब आपने गलत किया है। उसकी मिसाल देता हूँ, आप दोस्त है आपका, बड़ा जिगरी यार है, आप उसके साथ गपशप बड़ी है, आप गाली गलौज भी चलते रहते, जैसे हम हमारे पंजाबियों में चल रहे थे, वो ऐसे बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, माफी चाहता हूँ। तो किस दिन हो गया कि उसने ज्यादा गालियां निकाल दी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, मजाक में ही, पता नहीं चला उसको। लेकिन जब वो उसको सलाम करके वापस निकला ना, घर की तरफ आ रहा था, उसके दिल में ना ऐसे हो रहा है, यार तू आज बहुत ना बोले हैं, बहुत तुमने गालियां निकाली आज ना, इतना नहीं होना चाहिए, गलत किया तूने। इट मीन्स कि गवाही दे रहा है कि तूने गलत किया, वो गलत है, वो गलत था, ये गवाही देता है। ये बड़ा कीमती आला है, इंस्ट्रूमेंट, ये दिल जो आपका है, इसकी माना करें, सुना करें फिर माना करें। ये जब अच्छा काम करेंगे ना सुकून आएगा, जब गलत काम करेंगे ना कुंकू करेगा। इट मीन्स कि गड़बड़ है कुछ, तो जब गड़बड़ हो उसको रुक जाया करें। वेरी सिंपल, ये एक आला दिया हुआ है, हर बंदे के अंदर है। अच्छा, इसके साथ साथ इसको सही करने का तरीका क्या है वो भी समझे ना, खाली ऐसे तारी कुंकू हर दफा नहीं करेगा ये। वो क्या करेगा, कुरान में आया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो इसके दिल पर ना एक ब्लैक डॉट लग जाता है, ठीक है। जब ये ब्लैक डॉट जो उसका है तौबा करता है तो वो क्लियर हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता तो वो फिर कोई गलती गुनाह करता है तो फिर एक और डॉट, फिर एक और डॉट, फिर और तौबा नहीं करता, डॉट पे डॉट पे डॉट पे डॉट जब लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, एक वक्त आता है जब दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है ना तो फिर इसके अंदर खैर नहीं जाएगी, फिर इसके अंदर रहमत नहीं घुसेगी, जाएगी, दाखिल होगी, फिर मुश्किल हो जाएगी, ये घुटन में आ जाएगा, काला हो जाएगा, खैर नहीं जाएगी, कोई दीन की अच्छी बात आपको समझ नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, खफा रहेंगे, नाराज रहेंगे, स्ट्रेस बहुत होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में जाएंगे। क्यों? ये काला हो जाता है। तो शैतान की कोशिश इसको काला करना है। तो हमने क्या करना है, हम जो मुसलमान हैं और जो मोमिन हैं, मोमिन कौन है याद रखिए, अब मैं आपको इनका फर्क भी बता दूं। चले, हम सब मुसलमान हैं, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, कादी रजा, जो नाम, यूनुस इकबाल, शेख साहब, जो नाम हमारे, नासर हैं, इब्राहिम हैं, जो भी हैं, हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान घराने पैदा हुए, कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा जी, मुसलमान है, हो गया। मोमिन कौन है? जो अल्लाह की सुनता है, मानता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है, वो मोमिन है। मुसलमान सारे मोमिन नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुसलमान है वो नाम के मुसलमान है। मुसलमान ही है ना जो सजदे करते हैं बाबों को, मुसलमान ही है जो कब्रों पे जाके सजदे करते हैं, बाबों के आगे सजदे करते हैं, ठीक है, वहां जाके मन्नतें मानते हैं, चढ़ाते भी हैं, उनका तावीज़ भी पहनते हैं, उनका कड़ा भी पहनते हैं, ऑरेंज कलर का धागा है ना लाल रंग का हिंदुओं वाला, वो भी पहनते हैं, पोआता है ना उन्होंने, सारे काम करते हैं ना, पाँव में भी कड़ा पहनाते हैं, मजे की बात, कहीं नहीं छोड़ते। तो ये तो मुसलमान था, ये तो कलमा पढ़ने वाला था, इसने कभी यकीन से पढ़ा ही नहीं
कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पढ़ रहा है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उसको पता ही नहीं है मैं पढ़ के रहा हूं, उसको समझ ही नहीं है कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जिसकी वजह से मुसलमान हुआ हूं, ये लिटमस पेपर है किसी मुसलमान के लिए। अगर ये 2 चीजों पर उसको एक्सेप्ट करता है, गवाही देता है, तो वो मुसलमान है। फिर क्या कर रहा है? तो ये भी तो मुसलमान है जो कर रहा है ना, तो लिहाजा ये मुसलमान है नॉर्मल, जो शिर्क भी कर सकता, मुशरिक भी हो सकता है। और मोस्टली माजरत के साथ इंडिया पाकिस्तान, माजरत के साथ कुछ हमारे गल्फ में भी शिर्क पर आगे हुए हैं, जाने अनजाने शिर्क खतरनाक स्टेज पर हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल लें। वो कैसे खुलेगी इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मजे की बात, मैं अपने तजर्बे की बात जल्दी जल्दी इसलिए बता देता हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। मुझे तो रिवर्ट जब हुआ, मैं 2009 में रिवर्ट हुआ, तो हमें बहुत टाइम लग गया सीखने में, सीधे होने में बड़ा टाइम लग गया हमें ना। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो जब आप अकेले होते हैं ना, मैसेज काफ़ी इकट्ठे हो गए, मैं जल्दी से नीचे आता हूँ। जब आप अकेले होते हैं ना, कोई भी ना हो, खामोशी हो, अकेले बैठे, अंधेरा है, रात का जो भी, इसलिए तहज्जुद बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, हम सबको तहज्जुद पढ़ने तौफीक दे। बड़ा प्यारा टाइम होता है। उस टाइम पर अपने अल्लाह से मांगे। मैं ये कुलिया फार्मूला सबको बताता हूँ, हिंदू भाई, यहूदी, ईसाई, साबी यानी कि एथियस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो भी हैं, मुसलमान हैं, किसी भी मसलक से हैं, ये दुआ किया करें के लिए में, या अल्लाह, जैसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे आपको दिल करता है करें। सिर्फ अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता सीधा रास्ता क्या है, मुझे मुश्किल हो रही है। नाम तो मेरा अब्दुर्रहमान है, अब्दुल है, नाम मेरा डेविड है, नाम मेरा कुमार सानू है, नाम मेरा जो भी है, तू जानता मैं तेरा बंदा हूं, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मैं हिंदू घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं ईसाइयत क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है। या अल्लाह तुझे तो पता है, तू मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, जो सा भी सीधा रास्ता है उस पर चला दे। दिल से मांगे। जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी से मिल गई ना, सब कुछ बदल जाएगा। सुना होगा आपने, अक्सर की वीडियोस में देखा होगा, जो कन्वर्ट हुए हैं या रिवर्ट हुए हैं, क्या कहते हैं, बस एक बात थी, उसके बाद हम बदल गए। एक बात थी, कभी कहा कि नहीं पूरी इतनी जिंदगी लगी। हाँ वही जरूर होता है कि हम कुरान को पढ़ने की कोशिश करते थे, कुरान पढ़ते थे, अजान अच्छी लगती थी, नॉन मुस्लिम कहते हैं, तो उसके बाद ऐसा ऐसा दिल में था। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, कोई एक बात होती है, ठक बदल जाते हैं। तो हम मुसलमानों को भी ये मांगना पड़ेगा, भाई हम लोग बहुत दूर चले गए हैं, नहीं पता हमें सही क्या गलत क्या है, हमें गलत पटरी पे चढ़ा दिया, लाल बत्ती के पीछे लगा दिया हुआ है। बचने का तरीका क्या है, कुछ अगर नहीं समझ आ रही ना, क्या सही है, कौन सी हदीस सही है, कौन सा कुरान का तर्जुमा ठीक है, कौन सी दुआ ठीक है, कौन सा बंदा, बाबा, मौलाना, स्कॉलर ठीक है, कौन ठीक है, जब फंस जाए ना, बस वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाख से भी ज्यादा करीब हूँ। सूरत काफ आज मैं पढ़ा था सुबह ना, सूरत काफ 50 नंबर सूरत है, आयत नंबर 16 है, 16। अल्लाह ताला साफ कह रहा है, जाए पढ़े, मैंने रेफरेंस दे दिया। जब अल्लाह ताला कह रहा है मैं शारिक से ज्यादा करीब हूँ, जब कह रहा है अल्लाह ताला, डाउट हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। मैसेज की तरफ आता हूँ। यूनुस वहां से चला था, पत्नी अब अभी हैं कि नहीं आप हैं। मैं सऊदी अरब से आपके पूरे स्टेटस देखता रहता हूँ, पूरी दुआ सीखता रहता हूँ। अल्लाह अकबर। शेख साहब आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं सुकून में आ गया हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम हो गया, मेरे पैसे पूरे हो गए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे पूरे हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो आखिरत का अकाउंट है ना, वो भरता जा रहा है। जब आप पढ़ेंगे, ये ऐसे मजे की चीज है, ऐसा अकाउंट है, मैं उसको हिसाब ही नहीं रख सकता। इतने
लाखों अरबों करोड़ों टाइप के सवाब जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं ना, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। तो ये एक दूसरे को कर दिया कर, आप ये दुआएं आगे भी सिखा दें ताकि उस तरफ भी जाएगा, आपको स्वाब मिलेगा, मुझे भी मिलता रहेगा। अगर मुझसे सीखी फिर वो आगे किसी को सिखा देगा, उसको भी आप समझाएं। तो ये कैलकुलेट हम कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना, मेरे एक कमेंट आया तो मुझे उस भाई ने कहा कि भाई मैंने सूरत नास याद कर लिया आपकी वजह से। अल्लाह, अब जब तक वो नास पड़ेगा कि नमाजों में और जहां जहां, मेरा की होएगा। अल्लाह अकबर। आप सबके पास मौका है, अभी आंख खोली है, 25 सेकंड रह गए हैं। वी हैव ओनली 25 सेकंड्स नाउ। अब से जेन में रखने, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेन में रखें, सिर्फ 25 सेकंड है। आंख बंद हो सकती है, ये बंद होगी ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, महसूस कर सकता हूं बस। अगर ये भी मैं बिल्कुल ये जान ना रही मेरे अंदर, ठीक है, फील करें आप। काम खत्म, एनर्जी पानी का बुलबुला, इतना सा था बस। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सूद कर लेंगे, देख लेंगे, वो देखी जाएगी। ओ बाबा, बंद हो रही आंखें। बर्थडे में खुशियां मत मनाए, क्या कहूं मैं, ना मनाए। साल कम हो गया बच्चे का हमारा। परेशानी की बात है। व्हाट यू हैव डन लास्ट समर, याद है वो फिल्म? पहले तो रिवर्टर से पहले कुछ देखा करते थे, तो आपको टाइटल याद होगा, यही था मेरे ख्याल से। सामने आ जाएगा, ध्यान रखें। यानी जब आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर। जान पहुंचा, हम तो लाला का प्रयास नहीं किया है, ठीक तो कैसे जी? हम तो लाला का प्रयास नहीं, मुझे समझ नहीं मैं से। खान वालेकुम रहमतुल्लाह जी, नस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। नबील कैसे? वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं आता हूँ, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है। दास, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। दास, आपका नाम क्या है वो मुझे जरूर बताएं, पूरा नाम आप। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा महसूस करता हूँ जब ये जो दिल है ना, ये अच्छा हो जाएगा ना, सब अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला तौफीक देता है। कोशिश इंसान करे, अच्छी चीज़ को अपनाए, उसको कॉपी करें उसको। बहुत बहुत शुक्रिया ये कीमती बातें बताने का। वेलकम। बिल्कुल ठीक कहा आपने यूनिवर्सिटी। ओके, इंशाल्लाह, यस राइट। बच जाए सूद से। दास, वाजिद इमरान। दास क्यों नाम रखा है? ये लोगों को FSA कर भाग गया मलेशिया, 10 लाख लेकर भाग गया। ये नंबर है, वाजिद इमरान है, ये लोगों को डैर कर भाग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपको अभी मैसेज, एक मिनट। शरीफ इंसान को धोखा देके लोग समझते हैं कि ओहो मैं बड़ा समझदार था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़ा समझदार बनते हैं ना। इंतजार करो जी, आता हूँ मैं उधर। वैसा ठीक हो आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ड्यूटी छुट्टी हो गई है। एफ और वसी अब्बास, वालेकुम रहमतुल्लाह, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, वेलकम। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मैसेज काफ़ी रह गए थे, बस बातें चल पड़ती तो फिर मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। तो नहीं बॉक्स लौट के आए हो, नहीं बॉक्स लौट के। अल हनीन अबाया शॉप, वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम। फर्स्ट टाइम आप आए हैं, आपका नाम क्या है? नमाज पढ़ने वाले पर भरोसा किया, धोखा दे दिया 10 लाख का। जी मेरे भाई, आपका नाम वाजिद इमरान है ना? दास, आपने दास क्यों रखा हुआ है अपना नाम इधर आएगा, वो मुझे बताएं आप। और शुक्रिया, आप लोग दिल दे रहे हो। वो जैसे होता है ना, गेम में होता है कि आप फ्यूल जहाज का भरते रहते हैं, आप दिल बेचते रहते हैं या वो फ्यूल भरता रहता है उसमें। जी वसी अब्बास ने कहा है कि अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी मेरा नाम काजी रजा है, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक है। इस वक्त शारजाह में मौजूद हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और इस्लामिक स्टडी का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरा शायद 1% से भी कम हो। कोशिश करता हूँ कि जो बात करूँ कुरान हदीस के हवाले से बात करूँ और एक्स्ट्रा बात ना करूँ। ठीक।
ठीक हो गई, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया। जी शाहिद महमूद, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बात है, अल्लाह आपको हिदायत दे, आमीन आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इस लाइव को आप शेयर भी कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों तक भी दीन की बात पहुंचे। जज़ाकल्लाह खैर। इस नेक काम में आप लोगों भी बराबर के शरीक होंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला को आपको भी नेकियां मजीद जो है वो देता जाए। हम अकेले हैं, फना मतलब क्या, दुनिया में हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फना आपका नाम क्या है और अगर बताना पसंद करते हैं ठीक है। अगर किसी को कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन जो सबके सामने नहीं कर सकते तो मुझे अब टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे काजी रजा 1 मेरी आईडी है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं तफसील से सुन के फिर आपको उसका कोई रिप्लाई दे दिया करूंगा, सजेशन दे दिया करूंगा। उमर भट्ट कैसे हैं आप, ठीक है? लेक्चर नहीं दो, जो तूने अंगूठी पहनी हुई वो किसके कहने पर पहनी हुई है, वो जायज तो नहीं है। देखिए मैंने अक्सर बताया है कि जब भी आप मेरे लाइव पे आते हैं, स्पेशली मेरे पास जब आते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो वेलकम। मैंने किसी को ना रोका है ना किसी को मैं जाने की देने की कोशिश करता हूँ, सब आपकी अपनी मर्जी है। मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो आप कर सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही हो, मेरे वाले से वो सही है। जो कोई उसको टैली कर सकते हैं तो वेरी गुड, जो कोई टैली नहीं कर सकते, मेरा नहीं कर सकते, उनके हाथ में है। बस मेरा आप लोगों को ये मशवरा है, प्लीज कोई भी आए, मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं हमेशा कहता हूँ मुफ्ती बनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप मेरे घर में आए हैं, मेरे लाइव में आए हैं, मेरे घर में आए हैं। जब मेरे घर में आए तो आप मुझे सुने, ठीक है? मैं मेजबान हूं, आप मेहमान हैं, हम मेहमानों की कदर करते हैं। और आए बैठे, जो वक्त आपका गुजरता है अच्छा गुजरता, ठीक है। अगर मेजबान की बात आपको पसंद नहीं है तो आपको, अब जब मेहमान है किसी घर में आए तो आप कैसे सवाल करेंगे? प्यो तो नहीं बनेंगे, मुफ्ती तो नहीं बनेंगे। आप मुझे कहेंगे भाई आप एक बात बताएं, मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हुआ था, मैं देख रहा था बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, छोड़े इस बात को, अच्छी कर रहे हैं, अच्छी तो कोई मंदा ही नहीं ना। आपने ये जो हाथ में ये छल्ला जो पहना है, पहले तो ये बताएं कि ये छल्ला चांदी का है या सादा है, पहले आप ये बताएं। अच्छा, आपने अगर ये पहना है तो आपने क्यों पहना है ये जरा बताएं मुझे, और क्या इसकी इस्लाम में इजाजत है कि नहीं है? ये है सवाल मुफ्ती साहब, ये है सवाल। जो तरबियत जिसकी अच्छी होती है ना, घर से जो अच्छी चीज सिखाई जाती है, उनके लहजे में फर्क होता है, याद रखें। और वो हमेशा जो आजी वाला बंदा होगा ना, वो क्या करके बात करेगा। मैं आप सबको जो भी बैठे हैं, आप तजर्बे की बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पर्सनल तजर्बे की। जब भी कोई बात करने, क्या करके बात किया करें। क्या आप ये कैसे कर रहे हैं, क्या आपने ये किया है, आप क्यों ऐसा करते हैं, क्या वजह है, क्या कर किया करें, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मैं कर लूं। ये होता है आपकी आजिश होती है। आप लोग आते हो, पता नहीं, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपको देखा है, नाम ही पढ़ा ना, मैं आपको जानता नहीं, हुआ यू एक्स वाई जेड। आप सब लोगों को, किसी को मैं मिला हूं बताएं? एक भाई मेरे हैं, उनको मैं जानता हूं, पहले उनसे बात हुई थी, अभी किसी को मैं जानता हूं, किसी को पर्सनली मैं जानता हूं, किसी को मैंने देखा है। अभी आप आए हैं, अभी मैं आपके सामने हूं, शायद फर्स्ट टाइम हमारी इंटरेक्शन हो रही है। हम एक दूसरे को जानते नहीं, हमारा बैकग्राउंड का ही नहीं पता, आते ही मुफ्ती बन गए शहजादे, मेरा टाइम ज़ाया कर देते हैं। मैंने कुछ और बातें करनी होती हैं, कुछ दीन की बात, कुछ कुरान की बात करनी होती है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करनी होती है। थके हुए आए हैं काम से, दिमाग थका हुआ है, ऊपर टी शर्ट पहनी है, आपको क्या पता मैंने नीचे क्या पहना हुआ है, इतना थका हुआ हूँ, क्या पहना हुआ है। हो सकता मैं भी शलवार पाई हो, पजामा पाया, चड्डी पाई, की पाया। बताने का मकसद है कि वी डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, वी डोंट हैव। क्या करके बात किया करें और सवाल किया करें, मुफ्ती ना बना करें। मेरी किसी बात को आपको अगर लगता है मेरे हुलियत से कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी हुई है, हो सकता है सवाल करें, जी एक मोटा है, ये बड़ी क्यों हुई है, तो इसके लिए आप मुझे क्या सवाल करेंगे? भाई आपकी दाढ़ी हम देखते हैं बड़ी है, लंबी है, तो इस्लाम में तो एक मुठ जितनी आई है, एक हाथ जितनी, आपने लंबी क्यों रखी है, कुछ बताएंगे? तो मैं फिर आपको बताऊंगा, हाँ तिरमिज़ी की आपको मैं हदीस बताऊंगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियों को माफ कर दो, छोड़ दो, आजाद कर दो, मूछों को कुतरवाओ। आप बोलेंगे नहीं जी ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कहूंगा ये हदीस का नंबर है। आप कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, ज़ईफ है। हम कहेंगे ये सही है, नहीं नहीं हम नहीं मानते, फिर ना मनो। तो कुछ सवाल जवाब हुए ना। आपने
अब इनका सवाल क्या था, लेक्चर नहीं दो, जो तुमने अंगूठी पहनी हुई है वो किसके कहने पर पहनी हुई है। मैं उनकी कहूँ गुस्से में तुम आया थोड़ा जाते, मैं की कहूँ सब्र करना, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो जायज़ तो नहीं है। ओ हो जायज़ ही नहीं है। बट साहब नॉर्मल रहा करें, गौर माशाल्लाह तबारक सुभान रब्बी करीम दीन और दुनिया की नेमत, आमीन। मोहम्मद यूनुस वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम। आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर मॉर्फिन। आपका नाम क्या मुझे बताएं। आपने जो रुकू के बाद दुआ बताई थी वो मैंने पिन कर रखी हुई है। अब्बू सकलैन जज़ाकल्लाह खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम हो गया। आपने पिन कर ली है, उसको अगर याद भी कर लिया है, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाह अकबर। अगर आपने याद कर लिया और पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हदीस के मुताबिक कि जब सहाबी ने पढ़ा, जब कौमा में गए थे, रब्बना वलकल हम्द हमदन समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो उसको सब कहते हैं मैंने 30 फरिश्तों को देखा नेकियां लिखने में, जल्दी कर रहे थे। तो वो हमारे लिए भी तो है ना, इंशाअल्लाह। जी अगर आप समझते हैं कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, वो सही पहुंच रही है, अच्छी पहुंच रही है, हक की है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें दूसरों तक भी, ताकि दूसरों तक भी पहुंच जाए। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट आया हूं, लेकिन फिर भी आप जितना वक्त दे रहे हैं अल्लाह ताला कबूल करें। जी मोहम्मद यूनुस जज़ाकल्लाह खैर, तनोली राइट्स, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबील सर जी मैंने आयतुल कुर्सी याद किया, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह, आयतुल कुर्सी आपने याद कर ली। अच्छा आपने करना क्या नबील, 5 नमाजों में जब नमाज आप फर्ज नमाज खत्म करेंगे एक दफ़ा पढ़ लिया करें, ठीक है। और उसके अलावा कभी भी किसी वक्त भी पढ़े आप, सोने से पहले भी एक दफ़ा आपने पढ़नी है, ठीक है। और जब मर्जी पढ़े आप इसके अलावा, क्या बात है इसकी। सईद वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अबू सुकैन जज़ाकल्लाह खैर, अली एच UAE वालेकुम वेलकम, काजल वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप, ठीक हैं जी। काजल थोड़ा सा आप मुझे बता सकेंगे, अभी काफ़ी मैसेज नीचे इकट्ठे हो गए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से मैं नीचे आ रहा हूँ। यूज़र हैं 6937, जनाब आप किस मसलक से हैं। मेरा कोई मसलक नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक, मैं इसको शॉर्ट ज़रा बताऊंगा, थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ ताकि मैं नीचे मैसेज तक पहुँच जाऊँ। कोई मसलक नहीं है, क्योंकि कुरान में सूरह इमरान में 103 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, ला तफरकू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। रस्सी मतलब कुरान और अहदीस, सही अहदीस, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो, फिरका ना बनाओ, ला तफरकू। जब कुरान में कह दिया, कुरान में तो कोई गेम नहीं है, हदीस में गेम खेलते हैं, हाँ ये ज़ईफ है, ये करके इधर उधर घुमाते हैं, इसमें कोई गेम नहीं है। ला तफरकू, नहीं फिरका कोई बनाना, ला तफरकू। जब कह दिया कोई फिरका नहीं, फिर कोई फिरका नहीं है, कोई मसलक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बर हक है। जो कुरान हदीस के हवाले से बात सही करता है वो सर आंखों पर, जो उसके अलावा हट के इधर उधर की मारता है, अस्सलाम वालेकुम, इतना टाइम नहीं है, मुश्किल हो गया ना अभी, टाइम नहीं है अभी इतना, हमें बचना होगा। जो ऑथेंटिक है थोड़े से टाइम में हम वो तो पढ़ें, कुरान को खुद तो पढ़ें, ठीक हो गया जी। काजल आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे, आप कहाँ से हैं। देखें मसलक, अब देखें लोगों ने बना लिए हैं, फिरके भी हो गए, फिर मसलक आ गए, फिरकों में जाने मसलक में जाना है, हाँ जी, फिरके के बाद मसलक में आ गए। अच्छा आ गए, आप क्या बरेलवी, आप क्या देवबंदी, आपका मसलक है जी हम हनफी हैं। अच्छा जी, चारों इमाम बरहक, सारे कहते हैं चारों इमाम बरहक, तो फिर चारों बरहक हुए, फिर आप हनफी कैसे हो गए सारे, बरेलवी और देवबंदी भाई, हनफी कैसे हो गए। फिर शाफियत भी आती है तो बाकी भी आते हैं ना। एनी हाउ, इससे बाहर आ जाए। आपका मेरा नाम क्या है, आवाज़ नहीं आई, ओह याद आया, इस पे आवाज़ नहीं आती क्योंकि मैं ही सिर्फ बोल सकता हूँ, आप लोग सिर्फ लिख सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ साथ साथ थोड़ा। सूरह हज आयत नंबर 78 है, ठीक है। पिछली किताबों में हमारा नाम मुसलमान था, इस किताब में मुसलमान है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, ठीक है। हमारा नाम कुरान के मुताबिक मुसलमान है। कहलवाना ठीक है, नहीं कहलवाना तो आगे फिर खाइए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप कौन है, मैं कहा मुसलमान, कहते आगे क्या है, मैं कहा खाई, खाई का मतलब आगे खाइए, फिर आगे क्या, फिर ये हैं, फिर उसमें क्या मसला क्या, मैं ये हैं, फिर आगे क्या, हम वो हैं, किधर जाना है, छड्डो कुरान हदीस ਨੂੰ पढ़ो, वेरी सिंपल। इतना टाइम नहीं अभी दुनिया में रहा, पहले गेमें होती थी, अब गेम नहीं चलेगी, अब वेरी सिंपल है, कुरान तो पढ़े ना, पहले हदीस पढ़ें, फिर उसके बाद बात करेंगे कि हम कौन है। आसानी उतनी देर के लिए, जब तक आपको कुरान तर्जमे से पढ़ रहे हैं, सही अहादीस को पढ़ रहे हैं, तब तक के लिए अपना नाम मुसलमान रख लें, खुलिया बता रहा हूँ फॉर्मूला, तब तक अपना नाम रख लें मुसलमान,
और जब आप ये कुरान का तर्जमा सारा पढ़ लेंगे, हो जाएगा, 1 साल में हो जाता है तकरीबन, और अहादीस को मैक्सिमम पढ़ लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी आप कौन है। उसके बाद आप फैसला करें कि मैं किस मसलक से हूँ, किस फिरके से हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए। उसके जब आप पढ़ लें तो उसके बाद कम से कम कुरान का तर्जमा पढ़ लेना, कुरान का तर्जमा पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा आप कौन से फिरके से, कौन से मसलक से आपको क्या करवाना चाहिए। कुरान का तर्जमा पढ़ने के बाद मुझे तो ये समझ आई है मैं कौन हूं। मुसलमान। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे सांप होगा के बारे में पूछना था। काफी मैसेज हो, मैं जल्दी से काजल नीचे आता हूँ। देखिए, अगर आप सबके सामने नहीं पूछना चाहते, कोई भी मेरे भाई बहन कोई बात ऐसी है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम में काजी रज़ा वन है, वहां पे मैसेज करें, तो मैं फ्री होकर फिर वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, आपकी सहूलत के लिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो टेंशन ही रहती है ना। सर, अपनी जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा चाहा वो ही टेस्टी मैन छोड़ गया, अब कहते हैं मुझे ले आ, कहता है मुझे ले आप मैन। अली, मैं आपका मैसेज समझ नहीं पा रहा, माफी चाहता हूँ। अगर आपका इंस्टाग्राम है, वहां पे मुझे वॉइस मैसेज करने तक मुझे समझ आ रही है। सर, अपनी जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा चाहा वो ही दस्त मैन छोड़ गया है। ओके, अब कहते हैं मुझे ले आप मैन, समझ आ रही। मैं माफी मांगता हूँ, इस्लाम में क्या जायज है? शादी हुई थी उससे। मैं समझा नहीं पहला वाला मैसेज। अंगूठी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहनते थे, अब अंगूठी पे बिलीव करना जायज नहीं। बिल्कुल ठीक है, हाँ, वो बात मेरी उसमें निकल गई थी, माफी चाहता हूँ। सब लोगों को बता दूं, ये छल्ला जो है ना, ये मैंने क्यों पहना। सबसे पहले कि ये जायज है, एक छल्ले की हद तक, अंगूठी की हद तक जायज है चांदी की, उसके अलावा ज्यादा नहीं जायज, इसलिए पहन सकते हैं आप, इतना जायज है। दूसरी बात, ये मेरे वालिद साहब उनके हाथ में थी, जब वो फोत हुए तो जब उनको मैंने गसल दिया, तो हमारे साथ जो कारी साहब थे जो उनको गौसल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको तो उतारना है। जब उतारा तो फिर मैंने पहन लिया। उसके बाद ये 5 साल हो गए माशाल्लाह मेरे हाथ में है, तो ये जायज़ है इसलिए मैंने पहनी। अगर ये जायज़ ना होती हदीस के मुताबिक तो मैं कभी ना पहनता। वेरी सिंपल, इतनी हद तक जायज़ है, तो लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास पैसे थे तो वो मेरा था, अब ख़त्म कम नहीं है, फ्री हो छोड़ दिया उसने। देखिए, वो आपका था ही नहीं, अजमान में हो, ओके, वो आपका था ही नहीं। जो पैसे के पीछे था वो आपको, अगर आपको फील होता है, गलत फहमी ना हो, पहली बात। मिस्टर फुल स्टॉप, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। जरूरत भी नहीं है, काम की बात करते हैं। अबू सकलैन, बिल्कुल ठीक, क्या आप कहा आपने, जज़ाकल्लाह खैर। मीनिंग ऑफ इस्लाम, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस्टर जेरी है शायद, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम। ये कुछ मेरा भाई बहन है, वो फर्स्ट टाइम आ रही है। यास्मीन इरफान, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माफी चाहता हूं, काफी मैसेज इकट्ठे हो गए थे, मैं जल्दी से नीचे आ रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि इस्लाम पाकिस्तान से शुरू हुआ है। नहीं, वो ऐसा है कि इस्लाम को आगे पीछे कर दिया, खराब गड़बड़ कर दिया हमारे इंडिया पाकिस्तान में, ये कह सकते हैं आप। मोहम्मद तौसीफ, काइंडली रिपीट दिस दैट दुआ। हाँ जी, जब भी आप कौमा में जाते हैं, रुकू से उठते हैं, तो आप पढ़ते हैं पहले रफ़ा दैन करना है आपने। मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, फिर ये ना कि मैं वाबियों अहले हदीस हूँ। हदीस के मुताबिक रफ़ा दैन, इतनी हदीसें आप सोच भी नहीं सकते, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, वरना मोजा ही मोजा। आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ठीक है, आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी कौमा की दुआ। फिर आप अगर टिकटॉक पे मेरे जाएंगे ना फ्री होके, तो ऊपर पिन है मेरी एक वीडियो, उसमें आपको ये दुआ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मीनिंग ऑफ इस्लाम। सर प्लीज कोई जवाब तो दे दें प्लीज। अली, मुझे वो आपको पहला मैसेज समझ नहीं है, इसलिए मुझे बाकी समझ नहीं आई कि आपको किसी लड़की से प्यार था, आप वो छोड़ के चली गई है क्योंकि अब पैसे नहीं है, पहले पैसे पर थी। तो ये थोड़ा सा डिटेल मांगता है। सबके साथ बैठा हूँ, इतने मैसेज हैं, मैं आपको डिटेल से अच्छे जवाब उस तरह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए डिटेल चाहिए होती है। क्या आपकी पहले शादी हुई कि नहीं हुई? अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके बाद आपकी ये दोस्त थी, या आपकी शादी ही नहीं हुई तो उससे पहले की दोस्त है, देखना पड़ता है। फिर आपके ही मुल्क से है, देखना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है कि वो क्या करती थी, थोड़ा बैकग्राउंड उसका, वो सारी चीजें फिर सामने आती हैं, फिर कुछ आपको सजेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, ये इतने छोटे कुछ मसले होते हैं, थोड़े समझाने होते हैं, प्रॉपर्ली उसको सुनना होता है। इस तरह के ऐसे मैं बोल दूं कि वो छोड़ के चली गई है, पैसे के पीछे थी, मैं उसका जवाब यही है, आप इसको छोड़ दें, जो पैसे के पीछे वो आपका ना हुआ, ये कोई छोड़ा जवाब मैं दे सकता हूँ। लेकिन मेरी आदत है मैं तफसील से डिटेल से पूछ के उसके बारे में समझाता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम इंसान बच जाए।
जी, रुकू के बाद वाली दुआ दोबारा बताएं। जी मोहम्मद तौसीफ, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। आमीन आमीन नबील, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग आते हैं, आप वक्त निकालते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी सुनिए सुनना, वेरी गुड। देखिए, कोई ऐसे सवाल होते हैं जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती जवाब आती, फिर भी मैं दे दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल। मिस्टर फुल स्टॉप, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन में हैं, थोड़ा सा परेशान भी आप हैं, तो वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन रखें जो जनरली हो, ज़रा इतने पेचीदा ना हो, उसकी वजह कि उस पर सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप मुझे पूछे सुन्नी एंड सुन्ना में क्या फ़र्क है, क्या बात है, ये सवाल नहीं है ना, ध्यान रखें इस चीज़ का। सुन्नी कौन होता है और सुन्ना क्या है, पता है आपको सबको। वो ऐसे कोई काम की बात पूछे ताकि फ़ायदा भी हो, नमाज के बारे में जो रूटीन के हमारे मामला हैं उनके बारे में कोई सवाल करें ताकि वो हम सीखें, इधर उधर की ना सीखें। सुन्नी कौन है, वाबी कौन है, सुन्नी कौन होता है, सुन्ना क्या होता है। ठीक है, वो उनसे बाहर आ जाए ज़रा। जी फैसल महमूद, वेलकम। कि टाइम बहुत कीमती है भैया, आजकल तो टाइम भी नहीं है, जितना टाइम मिलता है उससे फ़ायदा उठाएं। और मैं हस्बी अल्लाह निअम वकील पढ़ता हूँ और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। जी नबील, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अज़ीम सही बुखारी की आखिरी हदीस है 7563, इंटरनेशनल वाले के हवाले से रेफरेंस दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलिमात ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं लेकिन क़यामत वाले दिन वज़न में बहुत ज़्यादा, तराजू में उनका वज़न ज़्यादा। वो कौन से? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम 100 मरतबा दिन में कम से कम पढ़ लिया करें, नहीं तो जितनी इस्तिताअत उतना पढ़ा करें। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पावरफुल, अल्लाह ताला की उसमें तारीफ़ हो रही है। ठीक है, तो वो आप पढ़ें, सब पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वकार बिन यूनुस अल आजमी, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? जी मिस्टर जैरी, आप अपना नाम मुझे बता दें और प्लीज़ आप टेक केयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मिस हो जाए ना मुझसे। वकार बिन यूनुस, अच्छा वो आपस में लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता किससे बात हो रही है। नहीं हो। जी वकार, जी फायद, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आपने जो गिफ्ट की है उसके अभी जाके नीचे मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, नज़र आ रहा है मुझे। मेरे लिए दुआ करें ना प्लीज़, आपके लिए अल्लाह ताला आसानी करे, आपके मामला जायज़, आपकी दुआ पूरी करे। आपसे काफ़ी बात नहीं है फ़ायज़ा, अगर आपके पास इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है तो वहाँ पर आके ना मुझे आप दोबारा से अपना बताएं वो क्या मसला चल रहा है आपका। ठीक है, मेरे पहले एक मॉडरेटर थे भाई मेरे, मोहम्मद समीना, तो वो काफ़ी दिन से आ नहीं रहे, पता नहीं बिजी हैं, कहाँ हैं। तो एनी हो, तो समटाइम थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो एनी हो हैंडल तो कर लेते हैं जितना भी कर सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ चीज़ें थी वो बीच में से डिटेल से बात नहीं हुई, फिर भी किसी की कोई चीज़ सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ लें। बिस्मिल्लाह, इस लाइव को आप शेयर कर लें, लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक जितना कर सकते हैं, और फिर टिकटॉक खुद ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करेगा। और आप सब लोग भी इस दुआ को याद कर लें, कोमा में समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ठीक है जी, मैं आपको सूरह बकरा की जो आयत बता रहा था सूद के वाले से, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर में आपको बताया था, तो वो आपको मैं उसका तर्जुमा सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को अल्लाह जी वाइया का आमीन। जी कुरान तर्जमे वाला आप लोग ज़रूर अपने पास रखें। ठीक है, किताब की जो अफादियत है ना, वो किताब की है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। नहीं तो फिर आप मोबाइल में ज़रा ईजी हो जाती है, इसलिए किताब रखा करें। बहुत ही प्यारा कुरान है, काफ़ी अरसे से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसके साथ तर्जुमा भी है साथ में है। तो ये बड़ा प्यारा दारुस्सलाम का ही है, जो लोग शारजा दुबई में रहते हैं उनके लिए बहुत आसान है, मैं उनको रेफ़र कर सकता हूँ। ये है एहसनुल कलाम, तफसीर एहसनुल कलाम, बहुत ही प्यारा है माशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपको चलते चलते बता दूं, ज़िंदगी में पता नहीं इतना वक्त हो ना हो, नमाज नबवी है, नमाज के बारे में जितनी डिटेल मैंने इस किताब में देखी ना विद रेफरेंस, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका मैं पढ़ के सुनाऊंगा माशाअल्लाह। ये आप दारुस्सलाम से ले सकते हैं, ये मेरी फेवरेट बुक्स हैं। जी किसने लिखा ये है, ये भी बता दें। हाँ जी, ये जो आपका कुरान जो है ना, ये इंतखाब जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान का है, तर्जुमा जो है हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ साहब हैं, अभी फोत हो चुके हैं, पता नहीं 1 साल हो गए उनसे कम है, आई डोंट नो। और मौलाना मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब हैं। ठीक है, दारुस्सलाम पब्लिशर हैं। तो इसका फ़ायदा ये कि एक तरफ कुरान अरबिक, एक तरफ तर्जुमा उर्दू में, और नीचे
उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको हदीस मिल जाएगी, सही बुखारी से, इब्न कसीर से। तो सुबहान अल्लाह। साले मुरीद, सर क्या भीड़ और छिपकली को मारना सवाब है? काफ़ी मौलवी कहते हैं कि सवाब है, प्लीज़ रेनो फ्रेंड। हाँ जी, वो छिपकली के बारे में वो है कि इसको पहली ही ठोकर में इसको मारना है, पहले ही डज में ना इसको मारना है, सवाब है। और कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बिच्छू है, सांप है, छिपकली है, और इस किस्म की 5 चीज़ें, 3 मुझे भी याद आ रही हैं, और 2 कौवा भी शायद उसमें आता है, डाउट है थोड़ा सा, वल्लाह आलम। तो इनको मारना लाजमी है। अच्छा, उसमें क्या है कि इनको पहले आपने अपनी ज़बान में कहना है कि अगर तुम हम में से नहीं हो तो जाओ यहाँ से, अगर तुम हम में से नहीं हो जाओ यहाँ से। तो अगर वो कोई और चीज़ होगी तो चली जाएगी वहाँ से, ठीक है जी। अगर नहीं होगी तो फिर ये वही है, तो इसको मारो आप जी, वल्लाहु आलम। कोई और रहनुमाई फरमा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, मैं सूरत बकर की आयत नंबर 275 का तर्जुमा पढ़ने लगा हूँ। 875 से इसमें जो सूद के बारे में कहा गया इसको आप समझ आए, और जो जो इन्वॉल्व हैं अपने लोन के चक्कर। हेलो, कोई यसरब हैं, मुझे कुछ ऐड हो गया और शोर आ रहा है, प्लीज आप बंद कर दें क्योंकि मैं लाइव बिल्कुल नहीं लेता। कि इनको कैसे मैंने, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। शोर आ रहा था कुछ उसमें, मैं लाइव कॉल किसी की नहीं लेता। आप मुझे ज़रा मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। ठीक हो गया जी? तो आप लोग रेडी हैं जी? सुनाऊं मैं आपको, और फिर इसके बाद अपना आपने खुद फैसला करना है। कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग सूद खाते हैं, और से सुनना आपने, छोड़े अभी सारे काम, वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे जिसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो। आपने कुछ वीडियोस ऐसे देखी होंगी कि जिनको शैतान, ये जिन्नात, जो शैतानी जिन्नात जब उनमें दाखिल हो जाते हैं फिर उनकी क्या हालत हुई थी, कैसे वो हो जाते हैं। समटाइम देखो, अगर जो भी कंडीशन है, करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वैसे खड़े होंगे। ये सज़ा इसलिए मिलेगी कि वो कहते थे तिजारत भी सूद ही की तरह है, मिक्स कर रहे थे उसको। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है। तिजारत मत बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक जो है, बज़ाहिर है, नजर आ रहा है, हवा में कुछ नहीं है, सामने जो नजर आ रहा है उसको हलाल किया गया तिजारत को, गायबी नहीं है। माजरत ना, ये बहुत कटा खुल जाता है उधर का। और सूद को हराम, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। फिर जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ जाए, बात समझें अभी, फिर जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ जाए, जैसे कि आप तक पहुंच रही है अभी बात, और वो सूद खाने से बाज रहे, तौबा कर ले, तो जो कुछ वो पहले खा चुका, अभी आप तक पहुंच गई बात, इससे पहले जो खा चुका सो खा चुका। जी साले मोहम्मद में बाद में आता हूं, जब तर्जुमा में कंप्लीट कर लूं तो फिर उसके बाद आता हूं। बिल्कुल काफर ना किसी को कहें, काफर नहीं कहें किसी को, वो हमारा काम ही नहीं है, समझाना हमारा काम है, समझते ठीक है, नहीं तो काफर करने की जरूरत नहीं है। अंदर क्या है, कब बदल जाए, क्या हो जाए, हमें फायदा नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। वैसे किसी को भी कुछ ना कहें, समझाएं, बस हक बात पहुंचाएं उन तक। अच्छा, मैं फिर थोड़ा समझा रहा हूं तो इसलिए फिर वो तर्जुमा फिर दोबारा से पढ़ता हूँ। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिससे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो। यह सजा इसलिए मिलेगी कि वो कहते थे तिजारत भी सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। फिर जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ जाए और वो सूद खाने से बाज रहे, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो शख्स दोबारा सूदी मामला करे तो ऐसे लोग दोजखी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। सख्ती देखिए, ये सिर्फ 275 का तर्जुमा बता रहा हूं मैं अभी आपको। मोहम्मद कलीम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम।
276, अल्लाह सूद को मिटाता है। क्या बैंक सूद पर है कि किस पर है? पहले इसकी आप कंफर्मेशन कर लें अगर डाउट कोई है तो। जिससे भी पूछें, जिससे भी पूछें, कोई इसको मानता नहीं मानता। समझें बात को। और अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सदकात दे दो, दे दो। और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। 277, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और वो ज़कात अदा करते रहे, ज़कात अदा करते रहे, उनके लिए उनके रब के पास अजर है, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। 278, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी है वो छोड़ दो। जो सूद बाकी है छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो। अगर तुम मोमिन हो, मोमिन हो, मोमिन कौन है? जो अल्लाह की मानता है और उस पर अमल करता है। 279, सबसे खतरनाक 279, फिर अगर तुमने ये ना किया, ना छोड़ा, फिर अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। किसके साथ जंग? तैयार हो जाओ। बी रेडी फॉर इट। अपनी तबाही का इंतजार करो फिर। और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल ही है। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। 280, और अगर तुम्हारा मकरूज तंग दस्त हो, जिसको आपने कर्ज दिया, तो आसानी तक उसे मोहलत दो, टाइम दो। और तुम्हारा सदका करना, यानी ब्रैकेट में है कर्ज माफ कर देना, तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। कहा गया कि आप अपने जो कर्जदार है, मकरूज जो है, उसको आप टाइम दो। पता है मजबूर होता है, लिया, टाइम दे दो। और अगर तुम उसको माफ कर दो ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। अगर तुम इस बात को समझते हो, अगर तुम इस बात को समझते हो, अगर तुम इल्म रखते हो कि तुम्हें अगर ये पता चल गया कि इसकी नेकी कितनी होगी, इसका अजर मुझे बाद में कितना मिलेगा, अभी थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, दे दिया, अब निकल गया, चला गया, अब तो माफ कर दो, तो मोजे ही मोजे। और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स ने जो कुछ किया होगा उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा। रिबा, सूद के लघवी मैंने अरबी में रिबा गए ज्यादती और इजाफे के हैं। ये नीचे एक्स्ट्रा उसकी तशरीह रहती है इस कुरान में माशाल्लाह। कुछ मुद्दत के लिए किसी को 100 रुपया इस शर्त पर देना कि वापसी पर 125 रुपए देने होंगे। ये 25 रुपए ज्यादा जो इस मुद्दत के एवज हैं वो सूद है। इसे रिबा अल-नसिया कहते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी आप देख लें। अच्छा, चाहते हैं तो एक और हदीस मेरे सामने आ गई, वो भी साथ साथ बयान कर दूँ। थोड़े से रिलेटेड नहीं है लेकिन माशाल्लाह इसमें काफ़ी मिलती है हमें ना। हदीस में हराम की कमाई से रोका गया, मसलन कुत्ते और खून निकालने की कीमत लेना, फाहिशा की कमाई, नीज गूंदने और गुदवाने वाली, टैटू जो बनाते बनवाते हैं ना, सूद खाने और खिलाने वाले पर और तस्वीर बनाने वाले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। ये अल बुखारी की है। ठीक है, हदीस बाब 96 है, हदीस नंबर 5962। अब देख लें आपने हमने क्या करना है। अगर बैंक से आप कुछ ताल्लुक है, देखो एक लास्ट कंडीशन ना चाहते हुए एक सेविंग अकाउंट आता है कि आप अकाउंट खोल लेते हैं, आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड मिल जाता है, तो उसमें आपने अगर 1000 या 1500 दिरहम रख दिए, जैसे यूबीएल है शारजा में, दुबई में, आपने 1000 या 1500 रख दिया और वो ना निकाले तो आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई, बस आप कार्ड यूज कर सकते हैं ये वो।
तो अगर ऐसी कोई मजबूरी है, वो लास्ट एक कंडीशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आपके पैसे होता है खुद ही निकालते हैं अपने ना, डेबिट। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जितनी भी बात हुई है उससे कुछ फ़ायदा आपको पहुँचा होगा, कुछ आपने सीखा होगा, कुछ मुझे सिखाया भी होगा। आप लोगों ने कुछ सुनी है, मैंने आपकी कुछ सुनाई भी है। तो आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी साथ साथ जाते जाते मैं एक सवाल जो है उसका जवाब ले लूँ आपसे, ठीक है ना। पहले काफ़ी लोग थे, अभी सब चले गए हैं मोस्टली। तो रात भी काफ़ी हो गई है, ड्यूटी पर भी जाना होता है। अगर नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ जाए तो नमाज छूट जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं। आएगा तो किरत में आएगा, कोई जिक्र ऐसा होगा तो उसमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। लेकिन हुजूर का जिक्र किस सेंस में आ जाए तो नमाज छूट जाती है, वो मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए, अगर आप नमाज पढ़ें कोई भी, सुन्नतें पढ़ें या आप तहीदुल मस्जिद पढ़े हैं, मस्जिद में पहले आ गए और अजान हो रही है और आपने नमाज शुरू कर दी है, उसमें अगर आता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उधर आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नमाज में हैं, तो उसमें तो किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है हमें। जी जी। जी मिस्टर जैरी, आप नाम अपने शायद बताया था कि नहीं, वो मुझे अपना नाम पहले बता दें, मेरे जहन से निकल गया अगर बताया तो। नाम जरा बताएं तो आसानी होती है मुझे पुकारने को। जेरी नाम जो है वो तो टॉम एंड जेरी देखा करते थे, उस वाले से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जी, देखिए नहीं, कुर्बानी का जो गोश्त है, पहले कोशिश ये करें कि आपके, ठीक है, अगर आप मुसलमान कम्युनिटी में रहते हैं तो दाएं बाएं आपके जो हैं हमसाए जो हैं, फिर रिश्तेदार अगर कहीं करीब में हैं, तो पहले उनका हक है, उन सबको पहुंचाएं, ठीक है। जब आप इन सबको पहुंचा लेते हैं, सब पूरे हो गए हैं, कोई बाकी नहीं बचा, अगर ऐसा होता नहीं है, कोई बच गया है, कोई मिस्कीन आ जाता है और वो नॉन मुस्लिम है और भूख से है, तो फिर ठीक है, अल्लाह की चीज़ है, क्या करे अभी उसको, भूख लगी हुई है उसको, ये तो नहीं कह सकते ना तुम्हें इसलिए नहीं देना। अच्छा, उसके साथ अमल करें ताकि इस अमल से हो सकता है वो बदल जाए। वल्लाहु आलम। कौन से टैक्स के बारे में? ये टैक्स किस किस्म का जो है, गवर्नमेंट वाला टैक्स होता है, और इंश्योरेंस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। देखिए, आप किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, उसका जो भी टैक्स सिस्टम है जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके आप अंडर आते हैं, वो आपको लीगली सब पे करना होता है, ठीक है। वो मजबूर हैं, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती, नहीं सही है, तो आप वहां से क्विट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि इंश्योरेंस, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता इंश्योरेंस को। उलमा इकराम कुछ हमारे अभी आए हैं, वो कहते हैं इंश्योरेंस जायज़ है, ये है वो, आई एम सॉरी। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और ये मेडिकल इंश्योरेंस, और ये स्टडी जो बच्चों को उसकी इंश्योरेंस है, और पता नहीं कौन सी इंश्योरेंस है निकाल दी हुई। अल्लाह तो अकल ही हमारे से ना ख़त्म कर दिया हुआ है इन्होंने ना। अब वही पैसे इकट्ठे करें, बीमारी नहीं इतने होंगे। वेरी सिंपल, आपको आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी ना। हाँ, मैं 1,000 रुपये हर महीने देता हूँ, 1,000 दिरहम हर साल देता हूँ, फैमिली का बस 1,000 देता हूँ, जब जाऊँ मैं जाऊँ मुझे दवाई देती है वो भाई आप समझें इस बात को। होगा कि आपका अल्लाह तवक्कल पहले खत्म करते हैं। दूसरा, आपने 1,000 रुपये दिया, वो उसे पूरा भी करना है आपने। आप बदोबदी जाएंगे, आप चले जाएंगे डॉक्टर के पास, जी इंश्योरेंस है। वो डॉक्टर बैठा हुआ है, उसको तो आपसे पैसे लेने नहीं, उसको लेने इंश्योरेंस कंपनी से, उसको ठीक ठाक पैसे लेना है। महंगी दवाई, महंगी हाई पोटेंसी, हर चीज महंगी, एक दवाई दूसरी भी डालेगा, तीसरी भी डालेगा, उधर की जाना भाई, ताड़े पेट ही जानी है, वो भी आपको दे देगा, ठीक है। और टेस्ट भी लिख देगा आपको, ये वो, उसने पैसे बनाने इंश्योरेंस से। तो बिला वजह का आपका खून भी निकाल रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा दवाई भी दे रहे हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है। 3 दिन 4 दिन बर्दाश्त तो करें उस चीज को। हाँ, छींक मारी, नजला हुआ, हल्का सा भाग जाते हैं हम लोग कि इंश्योरेंस है, तो अपना बेड़ागर करा लेते हैं। इन दवाइयों से बचें, नेचुरल चीज़ों पर आए, कलवंजी खाया करें, चुटकी ले लें, निहार पेट लिया करें, और मेथी दाना मिक्स करें, बराबर क्वांटिटी की एक चुटकी लिया करें, उसको निहार पेट शहद के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी सकते हैं। इंजॉय करें, मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा। सवाल पैदा होगा, मौलवी साहब बोलेंगे कुछ लोग कि कलवंजी से अगर होनी होती फिर डॉक्टर कोई ना होता। वो भाई कोशिश तो करो ना, तुम अपनी ਜਿਹੜੀ हदीसी जागे वो तो मनो फिर बाकी बाजू देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। जी नबील सर जी, समी अल्लाह लिमन हमिद अभी पढ़ाएं, और साथ में ये पढ़ें जो आपने बताया, बिल्कुल बिल्कुल।
समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना अगर जमात के साथ हो तो वो इमाम पढ़ेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इसाम, ओके, ये हुई ना बात। आप इसाम हटके नाम है, ठीक है। इसाम, आपने जो पहली चीज पूछी थी वो नमाज में अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो क्या करना चाहिए, क्या नमाज छूट जाती है, वो आप अगर यही पूछ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आपने कुछ और भी पूछा था शायद टैक्स के बारे में। जी वो टैक्स वो जो आपको बता दिया मैंने। और आप पूछे क्या गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना जायज़ है? अहले किताब के साथ जायज़ है, अहले किताब ईसाई और यहूदी के साथ। और आजकल तो मुश्किल हो रही है, जहाँ हम काम रहते हैं गल्फ में या इधर उधर हैं, यूरोप में है, तो हमारे साथ हिंदू भाई भी हैं। अनटिल अनलेस के उनके किसी त्यौहार का ना हो, कोई के दिन का ना हो, बैसाखी, दिवाली, ओणम और इन चीज का, उसका तो बिल्कुल ही नहीं खाना ना। वैसे अब खाता हलाल खा रहा है तो अब खा लो, मुश्किल नहीं है। परहेज जितना हो सकता है बेहतर है। उनके दिन का आप साफ इनकार कर दिया करें, सॉरी, साफ इनकार करने में खुश होंगे, क्योंकि उनको बोले भाई आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, आप जो दे रहे हैं अपने डेज का जो खाना, हम जाके फेंक देंगे, बुरी बात है ना, दे दें आप किसी को, हम नहीं खाते। वैसे कोई इंडिया पाकिस्तान कहीं से आप लेकर आए कोई अच्छी चीज, हम खाएंगे, ले आए। मैं खुद खाता हूँ वो मलवारी केरला के जो चिप्स नहीं होते, बनाना चिप्स, मैं बड़े शौक से खाता हूँ, खा लें। अपनी अपनी प्लेट में, बिल्कुल अपनी प्लेट में खाए। अच्छा कि ये क्लियर कर दिए। बिल्कुल। देखिए नॉन मुस्लिम के साथ आप ना अपना बहुत अच्छा बिहेवियर रखें, ताकि वो आपसे इंस्पायर हों। बस उनके एक पॉइंट ही होते हैं जहाँ बदलना होता है। इन्होंने कोशिश करें अच्छा मुसलमान बने और उन पर आप पहुंचाएं, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अच्छा जी साम, नाइस टॉकिंग टू यू। आज माशाल्लाह आपने काफ़ी साथ रहे हैं, सपोर्ट भी किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग लाइव आए, जो लोग भी आए, जिन जिन ने सुना है, कोई मेरी बात से इख्तलाफ आपको होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए आप कोशिश करें और हम भी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चलाए। हाँ जी नबील, आप लिखो, गूगल पे जाओ, आप लिखो कोमा की दुआ, आपको पूरी वो मिल जाएगी, वहाँ लिखी हुई मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो या टिकटॉक पे, मैं वहाँ आपको भेज देता हूँ उसका ना अरबिक में। कोई टेंशन मत, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। हमदन हमदन कसीरन तय्यबन, तोय के साथ तय्यबन मुबारकन फी, ठीक है, मिल जाएगी आपको। शेख बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि जब मैं कुरान और हदीस की बात करूंगा वो आपको अगर अच्छी लगती है तो फिर तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। आमीन। ये बहुत ही प्यारी किताब है, हिस्न मुस्लिम दारुसलाम की है, बेस्ट दुआओं के लिए। आ जाएं इसकी तरफ, ठीक है जी। अभी लोग बहुत कम है, थोड़े 12 लोग बैठे हुए हैं मेरे भाई बहन, तो मैं चाह रहा था एक सवाल कर लूं फिर उसके बाद जाता हूँ, ठीक है। रोज मैं करता हूँ, तो वो सवाल हो जाए तो वो नमाज से रिलेटेड मैं करूंगा, क्योंकि नमाज से रिलेटेड चल रही हैं कि नमाज के बारे में था। जोहर और असर की जो नमाज होती है बाजमात, ठीक है, उसमें तो फातिहा हमने पढ़नी है। क्या फातिहा के बाद कोई सूरत साथ पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते? हाँ या ना में जवाब दें, ठीक है जी। मैं 5 अपने बहन भाइयों से लूंगा इसका जवाब जी। अगर नहीं समझ आएगी तो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा। मैं भाईजान आपकी दुआ सिखाता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, अच्छी बात लगती है मुझे भाईजान। वेलकम। आप फॉलो अगर मुझे आपने डेफिनेटली किया होगा, तो जब भी मैं आता हूँ आपको आता है नोटिफिकेशन, वेलकम आ जाए करें। तो जितना आपके पास वक्त हो तो उस हिसाब से आप मुझसे बात कर लिया करें। इसके अलावा अगर कभी पूछना होगा, नहीं मैं लाइव आता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करें, काजी रजा वन। हाँ जी, देखिए वेरी इजी है, इसको इसका कंप्लीट करते हैं। साले आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा कलमा पढ़े हैं? वेरी सिंपल। जो नबी जिस वक्त का आएगा उसका ही होगा ना, पहले तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे ना। तो पहले जितने भी हमारे जो स्टार्ट होगा किससे होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह से होगा। वेरी सिंपल, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अलग से कोई माबूद नहीं। वो उसी की तालीम देते थे, नूह अलैहिस्सलाम भी उसी की तालीम देते थे, ठीक है ना। तो इसको इसकी और जरूरत नहीं है इसकी क्लैरिफिकेशन की। वल्लाहु आलम।
जी नबील क्या कह रहे हैं? नहीं क्या नहीं? मैं समझा नहीं। ठीक है शेख, पहले आप आइए, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ याद पड़ता है। वेलकम। मैं आप हमारे इंडिया के भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। इस्लामिक भाई बहन है। वेलकम है। हम सब एक हैं। अल्लाह ताला की बनाए हुए हम लोग हैं। और हमारा फ़र्क ज़रा इसलिए रखा गया है सरहदों की वजह से, और अमीरी गरीबी, मालक मुलाजिम गुलाम लौंडी, ये इसलिए रखा गया कि हमारे आपस में इम्तिहान के लिए। वेरी सिंपल, हम सब एक ही हैं। किसी को वो बना दिया, किसी को वो कर दिया। किसी का जिस्म पूरा, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है। कोई कंपनी का मालक है, नीचे उसके 50 बंदे हैं। है वो भी इंसान है, खाता वो ही है। कब्र भी उसकी होगी। ठीक है। और उसको पैसा बहुत दिया, इसको कुछ नहीं दिया। वो उसके सामने बैठा हुआ है, उसी कंपनी में काम कर रहा है और भूखा मर रहा है, उसके बिल पूरे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा। और वो जो मालक है वो वहां पर पैसे ही पैसा इतना है कि वो लगा ही जा रहा है, कभी उधर, उसको समझ ही नहीं आ रही। तो ये अल्लाह ताला ने इम्तिहान रखे हुए हैं, उसको देकर इम्तिहान रखा हुआ है। आपसे लेकर आपका इम्तिहान रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला इस इम्तिहान में पूरा करे। जब अल्लाह दे तो हम बांटने की कोशिश करें ताकि नेकियां ज़्यादा मिलें। और अगर नहीं है तो सब्र करें और अल्लाह ताला से अपने मामला ठीक करें और दर्जात को बुलंद करें, फिर एंड तक जन्नत है इंशाल्लाह। एंजॉय। आई थिंक हम सूरत पढ़ते हैं। इस्लाम ने कहा है हम सूरत पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे एक भाई ने कहा पढ़ते हैं। यस, यस नो में जवाब दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे भाई कुछ गायब हो गए, जल्दी से बताएं। 12 मेरे भाई बहन हैं तो उनमें से कोई 3 तो मुझे बताएंगे ना कि नमाज में जोहर असर जब हम पढ़ते हैं बाजमा नमाज, तो उसमें हम सूरत फातिहा तो पढ़ते पढ़ते हैं, खामोश रहते हैं तो भैया नमाज फातिहा लाजमी पढ़नी है, चारों रक्तों में पढ़नी है जो जोहर असर है। तो उसके साथ आप सूरत ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना में जवाब दें। यस, यस किया आपने, ठीक है। और कोई हमारे भाई बहन है तो बताएं मुझे। मैं 3 अपने भाई बहन से जवाब लूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। जल्दी से मुझे बताएं आप, क्या हमें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, खामोश रहना चाहिए? जल्दी बताएं। हाँ जी नबील, मैं यही पूछ रहा हूँ, जोहर असर की जो बाजमा नमाज है फर्ज, उसमें आपने सूरत फातिहा तो पढ़नी है, क्या उसके साथ कोई सूरत ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सवाल ये है। यस या नो में, हाँ या ना में जवाब दें। जी वक्त की कमी है तो नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है जी। नबील ने कहा नहीं पढ़नी चाहिए, मींस नो। एक और भाई बहन का मैं इसका जवाब लूंगा, जल्दी से आप बताएं मुझे, क्या जोहर असर की बाजमा नमाज में सूरत फातिहा के बाद हमें कोई सूरत पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? 2 रक्तों की बात करते हैं या 4 रक्तों की बात करते हैं? 4 रक्तों की हम बात करते हैं, ठीक है। 2 में तो फिर मिक्स हो जाएगा, चारों रक्तों में। जी हमारे 2 भाई बहन हैं, उन्होंने कहा है, 2 भाइयों ने, कि एक ने कहा यस, एक ने कहा नो। टाइम कम है, एक भाई मुझे जल्दी से बताएं हाँ या ना में, तो उसके बाद मैं जवाब दूं और इसका वाइंड अप करूं। तो इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो फिर वक्त मिला, अल्लाह ताला ने सेहत दी तो मैं फिर हाजिर हूँगा, फिर मजीद आपसे बातचीत होगी। मजीद कोई सवालत हुए तो आप लोग लेकर आएँ, दिन में जो सवालत आपके जहन में आते हैं उसको आप लिख लिया करें किसी जगह पर, याद नहीं रहते हैं एंड टाइम पर। तो मैं जब आऊँगा तो फिर उसको मुझे फिर आप बताएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। किस टाइम आते हैं आप सर लाइव? मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है इसाम, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। मसरूफियत की वजह से बहुत कम आता हूँ, लेकिन मोस्टली ज़्यादा टाइम यही रहता है ईशा के बाद या 10 साढ़े 10 बजे। आज थोड़ा काम से लेट हो गया था इसलिए मैं फिर थोड़ा लेट आया था। जी कोशिश होती है जल्दी आ जाए। जी लास्ट एक भाई मुझे बता दें फिर मैं वाइंड अप करूँ। चलिए जब तक कोई बताता है तब तक हम एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़ें बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 4 कलिमात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इनको अपने अज़कार में शामिल कर लें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। साथ में अटैच करना है तो ये भी कर सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबहान अल्लाहि
वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओके, आप हमें जवाब दे दें। ठीक है, अभी तीसरा कोई आना नहीं चाह रहा, बता नहीं चाह रहे, नो प्रॉब्लम। वैसे ही टाइम ऐसा हो गया ना, थोड़ी थकावट होगी। तीसरा कलमा है जी, इसको जब हम छोटे थे यही कहा जाता था कि ये तीसरा कलमा इसको कहा जाता है। तो वैसे भी कहीं पर बाद वाला रकात में नहीं पढ़े। ठीक है, नबील ने कहा बादल दो आखिरी रकात उसमें नहीं पढ़े। अच्छा, ये कहा जाता था कि 6 कलमे हमारे, वो कलमे याद करवाते थे। पहला कलमा, दूसरा कलमा अशहदु अल्ला, तीसरा कलमा सुभान, चौथा कलमा ला इलाहा। इस तरह बताया जाता था कि मेरे भाई ऐसा कोई भी अहादीस से हमें नहीं मिलता कि 6 कलमे इस तरह कोई बनाए गए हैं। ये सब दुआएं हैं। ठीक है, ये इकरार है, गवाही है और अल्लाह ताला के अस्कार में से है। सिंपली ये अस्कार हैं, हमें बताए गए हैं कि करने हैं। तो इनका कुछ इन कलमों से कोई ताल्लुक नहीं है कि इनको 6 कलमे जो बनाए हुए, क्योंकि जो चीज़ हमें दीन के हवाले से कहीं से नहीं मिलता और हम उसको बना लें तो वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। आप वैसे इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आप पढ़ सकते हैं। ये तो सुभान अल्लाह वल्हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फजर और मगरिब के बाद 10 दफ़ा आपने पढ़ना है, और दिन में 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को, अगर इस्तिताअत है तो। फ़र्ज नहीं है, नफल है। मीन्स कि आप पढ़ लें, सवाब नहीं, पढ़े गुनाह नहीं है, लेकिन जो पढ़ लेगा तो शैतान से बिल्कुल महफूज हो जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं। तो बहुत ही पावरफुल कलमात हैं, अगर पढ़ सकते हैं इनको अज़कार में शामिल कर लें। ठीक है जी, सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। आपकी जो ज़ोहर असर की नमाज है उसमें आपने सूरत फातिहा 4 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद जो बाकी टाइम है उसमें कोई ना कोई छोटी सूरत, कोई भी सूरत, जब तक इमाम रुकू में नहीं जाता आप ऐड कर लिया करें, लाजमी कर लिया करें, पढ़ा करें। नमाज में खामोश मत रहा करें। जैसे कि आप रुकू में गए हैं, इमाम साहब लंबा रुकू सजदा करते हैं तो आप 3 दफ़ा पढ़ के खामोश मत हुआ करें। इसको आप ज़्यादा कर दिया करें। सुभान रब्बियल अज़ीम को 5-7 दफ़ा ताक में बढ़ा दिया करें। कोई गुनाह नहीं है, कम से कम 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी आप पढ़ें। खामोशी मत रखा करें। सूरत फातिहा पढ़ के आप बिल्कुल खामोश होकर मत खड़ा हो जाया करेंगे। इमाम साहब अभी अपनी पढ़ रहे हैं तो वो अपनी पढ़ा, आपने अपनी पढ़नी है। उससे टैली ना करें, मैच ना करें। उसकी अपनी होती है, आपकी अपनी होती है। वो सिर्फ खड़ा इसलिए किया गया इक्तदा के लिए कि मुक्तदी जितने लोग खड़े हैं, एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 100, 1000, वो सेम जो इमाम करे आपने वो ही करना है अमल, बस। उससे आगे नहीं आपने जाना। ये इसलिए है, उसकी अपनी नमाज है, आपकी अपनी नमाज है। उसने जो पढ़ा वो उसके साथ, जो आपने पढ़ा आपके साथ है। उसकी रियाकारी, उसकी नीयत वो उसके साथ है, वो आपके अपने साथ है। लिहाजा जब तक वो खड़ा रहे किसी भी रुकन के अंदर, उतनी देर तक आप बात करें। रिपीट पे करेंगे तो कोई टेंशन नहीं। तशहुद में लंबी तशहुद है तो आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें, जो दुआएं आती हैं हदीस से वो आप पढ़ें। उसके अलावा भी अरबिक में जो पढ़ना पढ़ें। जब तक इमाम सलाम नहीं पढ़ता पढ़ते नहीं। दुरूद इब्राहिम 2 दफ़ा पढ़ लें। मसला क्या है? मसला क्या है? कहाँ लिखा है 1 दफ़ा पढ़ना है? 2 दफ़ा पढ़ लें भाई, ये कोई मसला नहीं है। और भी दुआएं अगर नहीं आती तो आप इस तरह कर लें। ठीक है, तो आप उसके साथ और भी दुआएं हैं वो आप अल्लाह मिन अज़ाबिल कब्री व मिन अज़ाबिल, आपके अतयात में और भी दुआएं हैं, अभी मेरे जहन में एकदम से निकाउज़ बिल्लाह शैतान। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया व ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। ये भी एक दुआ है। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला तग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल वह्हाब। मेरा भी बिल्कुल आउट। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। छोटी सी दुआ है, इसको भी ऐड करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये भी आप पढ़ लें। फिर रुकू में चले जाते हैं 2 रकत के बाद। हाँ जी, मैं वहीं आता हूँ। शाम बाद रकत में हमारे मौलवी साहब जो हैं फातिहा ही पढ़ते हैं। हमारे मौलवी साहब ज़ोहर असर फातिहा ही पढ़ते हैं। वो आपको कैसे पता कि फातिहा ही पढ़ते हैं और दुआ ऐड नहीं करते 2 रकत के बाद? फिर रुकू में चले जाते हैं। अच्छा, 2 रकत के बाद जो आखिरी 2 रकत है उसमें वो कुछ नहीं पढ़ते, चले जाते हैं। देखिए, आपने इमाम के साथ साथ जाना है इक्तदा के लिए ना। आपने तीसरी रकत में फातिहा पढ़ी और वो चलेगी तो आप चले जाए ना, कोई मसला नहीं। कोई लंबी पढ़ते हैं आप उसमें पढ़ लें। देखिए, समझे बात को, मनहज मसला समझे कि इमाम साहब जो करेंगे आपने वही करना है, उनसे आगे नहीं जाना। अगर वो तीसरी रकत में फातिहा पढ़ के चले तो आप भी चले जाए तेज से। ये नहीं कि मैं तेज से फातिहा पढ़ लूँ सूरत पे ऐड जरूरत नहीं है, आराम से पढ़े तामल। चौथी रकत में भी यही मामला। तो ठीक है, अगर कोई इमाम लंबी पढ़ते हैं तीसरी चौथी रकत
तो आपको अगर फातिहा का टाइम मिले तो आप सूरत ऐड कर लें, मना तो नहीं है ना, पढ़े आप। वल्लाहु आलम। ठीक हो गया जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। ज़िंदगी से तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ करे, हमारे माँ बाप का साया हम पर सलामत रखे, नेक औलाद हमें दे जिनकी नहीं है, और जिनकी है उनको ताबेदार करें, हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए, और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।